क्वेश्चंस को रीड करते हैं। लेट द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू मिनिमम sin x cos x एंड द x एक्सिस between x इक्वल टू माइनस पाई टू x इक्वल टू पाई बी ए देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपने को पता करना है ए स्क्वायर। ठीक है, यानी पहले ए पता करना पड़ेगा। ए पता करने के लिए क्या दिया है, कर्व दिया है y जो किससे बना है, मिनिमम sin x और cos x से, और दूसरा है x एक्सिस, है ना, x एक्सिस, और इस x के फंक्शन जो sin x cos x है इसकी मिनिमम वैल्यू से एक रीजन बना रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो ये जो sin x और cos x है, y इज इक्वल टू हमारे पास मिनिमम sin x और cos x है ना, ये है ना, और x एक्सिस है, दूसरी चीज है x एक्सिस, इनसे रीजन बना रहा है। तो इसके लिए मिनिमम वैल्यूज पता करने के लिए sin x cos x की हम क्या करते हैं, सबसे पहले sin x cos x की वो वैल्यूज पता करते हैं, क्योंकि x क्या है, माइनस पाई टू पाई तक जा रहा है, x जो है माइनस पाई टू पाई तक है। इसके बीच ये पता करते हैं कि साइन एक्स कोस एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर, यानी एक्स की कौन सी वैल्यू ऐसी है जिस पर साइन एक्स कोस एक्स इक्वल होते हैं, तब हम इसको स्प्लिट कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, साइन एक्स को हम कोस एक्स के इक्वल रखते हैं, है ना। इससे क्या मिलेगा हमको, टेन एक्स मिलेगा, टेन एक्स इज इक्वल टू वन मिलेगा, यानी ये टेन पाई बाई फोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जनरल सॉल्यूशन टेन एक्स में एक्स का निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर होगा। यहां से देखेंगे माइनस पाई और पाई के बीच में कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिस पर साइन और कोस इक्वल आएंगे। एक तो पाई बाई फोर ही है ना, यानी एन इक्वल टू जीरो रखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर आता है। इसमें क्या होता है, साइन पाई बाई फोर इक्वल टू कोस पाई बाई फोर होता है ना, दोनों इक्वल होते हैं, ये इक्वल टू वन अपॉन रूट टू तो होता है, यानी साइन और कोस दोनों इक्वल हो जाएंगे एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर पर। और दूसरा अगर एन इज इक्वल टू माइनस वन रखते हैं, यानी एन क्या है, एन इंटीजर है यहाँ पर, तो x की वैल्यू जो आ जाती है यहाँ पर, ये क्या आती है, माइनस पाई, है ना, माइनस फोर, यानी माइनस थ्री पाई बाई फोर आ जाता है, माइनस थ्री पाई बाई फोर आता है। इस पर भी देखोगे साइन माइनस थ्री पाई बाई फोर और कोस माइनस थ्री पाई बाई फोर, इस पर जो वैल्यू है दोनों की इक्वल आती है, यानी माइनस वन अपॉन रूट टू आती है। ये अपने को पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री से। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, है ना, तो वहां पर हम इसकी मिनिमम जो ग्राफ है, यानी साइन एक्स कोस एक्स में कौन मिनिमम है उसको और एक्स एक्सिस को लेंगे, तो उसका रीजन बनाएंगे। तो उसको ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, अब एक साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, एक कोस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, किस किस के बीच, माइनस पाई और पाई के बीच में। तो इसके लिए कलर ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ये ग्रीन कलर ले लिया हमने इसके लिए साइन का ग्राफ बनाने के लिए। तो साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, और इधर ऐसे बनेगा, यानी ये वैल्यू सपोज पाई है ना, तो ये वैल्यू मेरी माइनस पाई है। ठीक है, और ये क्या होंगे, ये पीक है ना, पीक में क्या वैल्यू होगी इसकी, पाई बाई टू होगा, ये पाई बाई टू होगा। ठीक इस तरह यहाँ पर जो पीक होगा, है ना, ये क्या होगा, माइनस पाई बाई टू होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, अब जब कोस का ग्राफ बनाएंगे, ये जीरो है, ओरिजिन है ये, कोस का ग्राफ बनाएंगे। अब देखो ये तो पता लग गया, ये हमारे पास क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, यहाँ पर भी लिख लो, यहाँ भी लिख लो, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि पूरा साइन एक्स का ग्राफ है ग्रीन वाला, वैसे भी है ना। अब रेड ले लेते हैं कलर, है ना, और बनाते हैं कोस का ग्राफ। अब जो इसका पीक है ये साइन एक्स का, यहाँ से शुरू होगा कोस, तो है ना, यहाँ से कोस शुरू होगा, ठीक है ना, क्योंकि कोस जीरो वन होता है। तो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे मान लो, है ना। तो यहाँ से जब ग्राफ होगा तो पाई बाई टू से होकर जाएगा ये, क्योंकि पाई बाई टू पे कोस कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, तभी तो होगा ये, है ना। तो ये इसको होता हुआ ऐसे ऐसे चला जाएगा, ताकि यहाँ पर ये पाई के बराबर आ जाए नीचे, कोस पाई आ जाएगा, कोस पाई में ये वैल्यू देखा जाए तो ये माइनस वन आ जाएगी। ठीक इसी तरह से इस एंड में भी क्या होगा, पाई बाई टू से जाएगी, है ना, पाई बाई टू से जाके ये ऐसे हो जाएगी, समझ रहे, और ये पीक जो है ये इसके बराबर आ जाएगी, यानी ये माइनस पाई रहेगा। ये समझ गए ग्राफ आपको, है ना। तो ये किस चीज का ग्राफ है, ये कोसेक्स का ग्राफ है।
ये भी कोसेक्स है, ठीक है, ये कोसेक्स का ग्राफ है। अब देख लो, वापस चलो कलर वापस ले लेते हैं हम अपना, है ना, ने ब्लैक कलर चूज किया था, ब्लैक में चलते हैं। तो अब यहाँ से ये देखो कि हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पर ये पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 मिल रहा है, यानी कोस और साइन इक्वल हो रहे हैं। वो पॉइंट ये है, देखो एक पॉइंट ये है ना, यहाँ पर साइन और कोस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू है आपकी पाई बाई 4 पॉजिटिव साइड में, और इधर यहाँ मिल रहे हैं, ये पॉइंट में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है आपका -3 पाई बाई 4, -3 पाई बाई 4। समझ रहे हो ये पॉइंट, ठीक है। अब हम इसको माइनस पाई से पाई के बीच हमें इसका एक्स एक्सिस तो ये है, इस एक्स एक्सिस और इनसे बना हुआ रीजन पता करना है। तो अब रीजन कौन कौन सा होगा, ये रीजन देखो माइनस पाई से लेंगे तो ये पूरा रीजन होगा, ये होगा, है ना, और फिर ये पूरा रीजन होगा ये वाला, है ना, फिर ये रीजन होगा, और ये फिर ये रीजन होगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये ऊपर वाला क्यों नहीं होगा, देखो इसको समझो। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे, अब कहाँ कहाँ पर ये चेंज हो रहा है, देखो माइनस पाई और -3 पाई बाई 4 के बीच एक चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, यहाँ तक देखो, ये जो साइन एक्स है ये ऊपर है, कोसेक्स है, कोसेक्स नीचे है, यहाँ तक 3 पाई बाई 4। जैसे 3 पाई बाई 4 से आगे बढ़ता है ये करो, है ना, तो ये जो साइन एक्स है वो नीचे आ जाता है, कोसेक्स ऊपर चला जाता है, इसलिए एक स्प्लिट होगा -3 पाई बाई 4 से 0 तक। समझ रहे हो, है ना, इसलिए एक होगा, देखो माइनस पाई से 3 पाई बाई 4 तक। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, कौन ऊपर है, साइन एक्स ऊपर है, कोसेक्स नीचे है, लेकिन 3 पाई बाई 4 से आगे जब बढ़ता है ग्राफ, तो ये नीचे कौन आ जाता है, साइन एक्स आ जाता है, यानी मिनिमम वाली वैल्यू साइन एक्स की आ जाती है ना। अब जब जीरो पर पहुंच जाता है, जीरो के बाद देखो, जैसे जीरो के पास जाता है, लेकिन यहाँ ये तो नीचे ही रहता है अभी भी साइन एक्स, है ना, कोसेक्स ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है एक्स एक्सिस है ये नीचे आ जाती है। यहाँ एक्स एक्सिस ऊपर थी, इस हरे वाले से देखो एक्स एक्सिस ऊपर थी, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस जो है इस हरे वाले से नीचे आ गई। इसका मतलब यहाँ पर भी एक चेंज हो रहा है 0 से पाई बाई 4 के बीच। अब जब पाई बाई 2 पर आएंगे, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, यहाँ पर ये जो कोसेक्स है ये वाला ग्राफ, है ना, तो ये वाला ग्राफ नीचे हो गया, साइन एक्स ऊपर चला गया, तो यहाँ भी एक चेंज हो रहा है। समझे। फिर पाई बाई 2 से पाई के बीच देखोगे तो कोसेक्स नीचे आ गया, कोसेक्स नीचे आ गया, लेकिन लाइन जो है ऊपर है, यहाँ पर लाइन नीचे थी लेकिन लाइन ऊपर, तो कहाँ कहाँ पर चेंज हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस कहाँ पर चेंज कर रहा है, और साइन एक्स और कोस एक्स करो कहाँ पर चेंज हो रहा है, वो रीजन उसमें हम इसको स्प्लिट करेंगे, है ना, तो वही हमको रीजन पता करना है। तो कहने का मतलब हम इसको लिख लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले लेंगे -π to -3 पाई बाई 4 तक हम एरिया लेंगे। इस एरिया को लेने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस कहाँ है, ऊपर है, ठीक है ना, अपर है, इससे कर्व, इन कर्व से, यानी साइन एक्स और कोस एक्स से ऊपर क्या है, एक्स एक्सिस है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, है ना, तो एक्स एक्सिस में ऐसे लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस को अपर अपर कर्व है ये, है ना, अपर, ऐसे लिख देता हूँ, फिर अपर कर्व हो गया ये, समझने के लिए। इनको कर्व ही बोल रहे हैं ना, एक्स एक्सिस एक कर्व है, साइन एक्स कोसेक्स दूसरे कर्व है, तो इन्हीं से तो ग्राफ बन रहा है, मतलब रीजन बन रहा है, तो एक्स एक्सिस अपर कर्व हो गया यहाँ पर, किसके, -π और 3 पाई पर, और इन दोनों में अब कोसेक्स साइन एक्स जो सबसे नीचे है मिनिमम उसको लेना है, तो देखो ग्रीन तो ऊपर है, तो नीचे क्या है यहाँ पर, -π और 3 पाई बाई 4 के बीच ये कोसेक्स नीचे है, तो क्या बोलेंगे, कोसेक्स क्या है नीचे, तो मिनिमम क्या है, कोसेक्स है, तो कोसेक्स मिनिमम हो गया यहाँ पर, ऐसे लिख देता हूँ। ये बात समझ गए। तो -π और -3 पाई बाई 4 के बीच जब हम ग्राफ निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस तो अपर कर्व की मानेंगे और कोसेक्स वाले को हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि मिनिमम वाला कंसिडर करना है हमने, ठीक है, ये समझ गए। अब -3 पाई बाई 4 से लेकर कहाँ तक, 0 तक, देखो 3 पाई बाई 4 से लेकर 0 तक एक जैसा चल रहा है, एक्स एक्सिस तो अपर ही है, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस अपर कर्व है, ठीक है, कोमा। फिर जो है, अब ग्रीन और रेड में देखो कौन नीचे है, साइन एक्स, तो साइन एक्स मिनिमम हो गया ना यहाँ पर, समझ रहे होंगे अब आप, है ना, तो यानी यहाँ पर हम लेंगे साइन एक्स कंसिडर करेंगे। अब आ जाओ 0 to पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4 में एक चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, लाइन जो है, यानी एक्स एक्सिस नीचे आ गया, अब एक्स एक्सिस जो है अपर की जगह क्या हो गया, बेलो हो गया,
बेलो कर्व बन गया। ठीक है, ये ऐसे लिख देता हूं मैं, एक्स एक्सिस बेलो कर्व बन गया। किन से? इन कर्व से, साइन एक्स कोस एक्स से। और इन दोनों में साइन एक्स कोस एक्स में कौन नीचे है? साइन एक्स नीचे है। किससे? 0 और पाई बाई 4। कोस एक्स ऊपर है ना, तो साइन एक्स नीचे, तो साइन एक्स मिनिमम होगा यहाँ पर भी। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो क्लियर हो जाएगा। अब पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक देखो, एक चेंज यहाँ हो रहा है। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक क्या हो रहा है? कर्व तो यहाँ पर भी बेलो ही है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो बेलो कर्व माना जाएगा, है ना। और अब इन दोनों में देखो कौन है? साइन एक्स ऊपर चला गया, नीचे कौन आ गया? ये वाला, ये कोस एक्स आ गया ना, ये लाल वाला देखो। माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच देखो, कोस एक्स नीचे है, साइन एक्स ऊपर है, तो कोस एक्स मिनिमम हो गया यहाँ पर, कोस एक्स मिनिमम हो गया। ये बात समझ रहे हो? हमने मिनिमम कर्व लेना है, इसने लिखा है फंक्शन जो है y जो है मिनिमम साइन एक्स कोस एक्स है, तो उससे रीजन बनाना है। अब पाई बाई 2 से लेकर क्या बनेगा हमारे पास? लास्ट पाई तक। पाई बाई 2 से लेकर पाई तक में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? एक तो ये देखो, एक्स एक्सिस ऊपर चला गया, एक्स एक्सिस ऊपर चला गया, तो एक्स एक्सिस जो हो गया एबव, यानी अपर कर्व हो गया। अपर लिख दो इसको ना, अपर या लोअर भी बोल सकते हैं, बेलो की जगह लोअर लिख दो चाहे, है ना। बेलो कर्व क्या? लोअर कर्व, इसको लिख देंगे अपर कर्व, है ना। ये अपने को समझने के लिए है कि हो क्या रहा है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। एक्स एक्सिस अपर कर्व हो गया यहाँ पर इस ग्राफ के लिए, और कोस एक्स मिनिमम हो रहा है क्योंकि साइन एक्स तो ऊपर चला गया है ना, यहाँ से ऐसे आ रहा होगा, आगे जा रहा होगा कहीं भी, है ना। तो कोस एक्स मिनिमम हो गया, तो यहाँ पर भी कोस एक्स मिनिमम हो गया। तो अब जब एरिया निकालेंगे, अब एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? वही होता है, हम क्या करते हैं, एक वर्ड स्लाइस लेंगे। अब यहाँ पर स्लाइस जैसे हम माइनस पाई 3 पाई बाई 4 के बीच लेंगे, देखो ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस और कोस एक्स के बीच लेंगे। अब हम इसको भूल जाएंगे साइन एक्स को, क्योंकि हमने पता कर लिया कि एक्स एक्सिस और कोस है, तो एक वर्टिकल स्लाइस ही तो लेनी पड़ेगी यहाँ पर, जो दोनों को इंटरसेक्ट करेगी, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी और इसको भी इंटरसेक्ट करेगी। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर समझाऊं ऐसे तो ये एक्स है, ये डी एक्स होगा, है ना, और ये y हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब मेरा क्वेश्चन ऐसे जाएगा, देखो माइनस पाई से लेकर माइनस 3 पाई बाई 4 तक। अब मुझे इसका सबसे पहले किसका लूंगा? अपर करो, अपर करो क्या है? एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे y dx जब लूंगा, y क्या है? 0 है। एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस में अगर इंटीग्रेशन इसका y dx करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि y क्या है? एक्स एक्सिस पे 0 होता है ना। इसका मतलब ये वाला जो है एक्स एक्सिस पे जब माइनस पाई से 3 पाई 5 करूंगा वो 0 होगा, तो 0 ऊपर वाले का एरिया 0 आ गया अपर करूंगा, माइनस कोसेक्स वाले का निकालेंगे, है ना। कोसेक्स ही तो है अब हमारे पास। तो कहने का जब माइनस होगा तो उस माइनस को मैं बाहर लिख दूंगा, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 0 माइनस ये वाला, ये वाई डीएक्स मतलब यहाँ पर कोस एक्स और डीएक्स। ये बात समझ में आ गई? माइनस आ गया ये, ठीक है। इसके बाद में प्लस ही करना चाहूंगा मुझे, तो रीजन लेना है। अब रीजन लेना है माइनस 3 पाई बाई 4 से लेकर 0 के बीच, 3 पाई बाई 4 से 0 के बीच। यहाँ पर भी ऊपर कर्व क्या है? अपर कर्व क्या है? पूरा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का एरिया 0, यानी ये भी 0 माइनस, ये इसका मतलब 0 को मैं नहीं ले रहा हूँ, ये भी माइनस में ही होगा इसका मतलब, है ना। अब एरिया किसका आएगा? नीचे वाला कर्व कौन सा है? यहाँ पर साइन एक्स मिनिमम हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन एक्स dx। अब इसके बाद प्लस करूंगा, तो अब क्या चाहिए मुझे? 0 से लेकर पाई बाई 4 तक का चाहिए। अब 0 से लेकर जब पाई बाई 4 लूंगा, यहाँ कर्व आ गया नीचे, देखो एक्स एक्सिस आ गया नीचे और ये ऊपर चला गया ग्रीन वाला, यानी ये साइन एक्स मिनिमम आ गया। तो सबसे पहले आएगा साइन एक्स dx माइनस एक्स एक्सिस क्या आएगा? वो 0 हो जाएगा, तो हम उसको लिखेंगे नहीं यहाँ। यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस आया था तो इसलिए माइनस आ गया, यहाँ प्लस ही रहेगा ये। फिर इसके बाद क्या होगा? पाई बाई 4 से लेकर कहां तक? पाई बाई 2 तक। पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 तक चलेंगे। यहाँ भी क्या है? ये देखो कर्व, कर्व कहाँ हो गया? यानी एक्स एक्सिस कहाँ हो गया? पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक एक्स एक्सिस नीचे ही है ना। यानी पहले कोसेक्स आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोसेक्स आ जाए, कोसेक्स dx माइनस वाई dx, यानी एक्स एक्सिस का वो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पर हमने लोअर कर्व लिखा है ना दोनों के लिए, पाई बाई 4। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ये dx हो गया, समझ गए।
इसके बाद जो बचा आपके पास वो क्या बचा, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। अब पाई बाई 2 से लेकर पाई तक देखोगे यहां तक, है ना, तो ये एक्स एक्सिस क्या आ गया, ऊपर आ गया, और ये कोसेक्स नीचे आ गया, यानी एक्स एक्सिस ऊपर आ गया, मतलब पहले उसका एरिया आएगा जो कि 0 आएगा, 0 माइनस दिस, और ये क्या है, कौन है नीचे यहाँ पर, कोसेक्स, तो कोसेक्स डीएक्स। ये समझ में आ गया, नहीं आ गया आपकी, है ना, अगर ये समझ में आ गया तो अब तो इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करना है, इसको लिमिट लगानी है। अब इंटीग्रेशन में एक चीज याद रखो, फार्मूला, अगर साइन एक्स, ताकि कंफ्यूजन हो, साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर, वहां डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, यहाँ होगा माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, साइड में लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन हो डिफरेंशिएशन से, है ना। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे पास कोस एक्स का क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, और बाहर माइनस है, यानी साइन एक्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, माइनस आ जाएगा, ये साइन एक्स आ गया इसके अंदर, और यहाँ लिमिट लग गई माइनस पाई से लेकर -3 पाई/4 तक, फिर ये माइनस आ गया बाहर, है ना। यहाँ पर साइन एक्स का आएगा क्या, माइनस कोस एक्स, वो इसको प्लस कर देगा। ठीक है, अब मैं कोस एक्स का लिख लेता हूँ, इसके अंदर लिमिट लगा दूंगा -3 पाई/4 से लेकर 0 तक। ठीक है, फिर मैं प्लस लूंगा, अब साइन एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स हो जाएगा, तो इस माइनस को मैं बाहर लिख दूंगा, है ना, और कोस एक्स का अंदर लिमिट लगेगा 0 टू पाई/4 तक। अब कोस एक्स का लूंगा, कोस एक्स का क्या है, साइन एक्स ही होता है ना, तो साइन एक्स के अंदर लिमिट लगेगी पाई/4 से लेकर पाई/2 तक। फिर कोस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स ही होगा, तो ये माइनस ही एज इट इज रहेगा, तो साइन एक्स, और ये लिमिट रख जाएगी पाई/2 से लेकर पाई तक। ठीक है, अब लिमिट रख देंगे। अब हमें पता है, देखो, जब यहाँ रखेंगे साइन -3 पाई/4 क्या होता है, -1/√2 होता है ना, तो ये ऊपर लिमिट जब रखेंगे -1/√2 आएगा, और ये साइन क्या है, माइनस पाई बाहर आएगा, है ना, और एक माइनस पहले से हम बोल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना, तो ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा आ जाएगा ये, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर आएगा 1, है ना, माइनस आएगा बीच में, माइनस कोस -3 पाई/√4 की वैल्यू -1/2, यानी +1/√2 हो जाएगा। इसको ध्यान से करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ कोस पाई/4 की वैल्यू 1/√2, कोस जीरो की वैल्यू -1 आ गया, ठीक है, प्लस साइन पाई/2 यानी साइन 90 की वैल्यू 1, माइनस साइन पाई/4 1/√2, ये आ गया। यहाँ माइनस है, साइन पाई 0 हो गया, है ना, साइन पाई/2 यानी साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई, ऐसा आ गया ये, है ना। जब यहाँ ओपन होगा तो ये 1/√2 आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ +1 यहाँ -1/√2 और +1 हो जाएगा, फिर +1 होगा, -1/√2 होगा, फिर माइनस का यानी +1 हो जाएगा। अब देखो क्या क्या आता है, इस 1/√2 से ये 1/√2 गया, इस वाले से ये गया, क्या बचा, 1 2 3 4 आ गया, यानी जो ए था, एरिया था, ये 4 यूनिट एरिया आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, ए स्क्वायर पूछा है ना, तो ए स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, यानी 16, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ये तो चलो आंसर की बात है, लेकिन आपने मेन समझना ये है कि हमने इस ग्राफ को किस तरह से कंसिडर किया है, ठीक है, तो और कैसे लिया है इसको, है ना, तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, तो है, नहीं समझे तो फिर कमेंट करना और देखेंगे। ओके, थैंक यू।